देखिए इस पार्ट को बोलते हैं, जो नीचे का पार्ट है आपका ये एमएम में आ जाता है। सेंटीमीटर की बात करते हो तो सेंटीमीटर नीचे वाला ये जी 7, 8, 9, 10 ये सब सेंटीमीटर में आ जाता है। तो दोस्तों आज हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से कि हम जो टेप जो होता है मेजरिंग टेप, जो कि बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस के कामों में या फिर सिविल इंजीनियरिंग के कामों में या कि तरह तरह की कामों में हमें टेप को पढ़ना काफ़ी ज़रूरी होता है। जब आप टेप का प्रॉपर स्टडी कर लेते हैं तो आपका जो है वो आप एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाता है कि मतलब एक्चुअल में हाँ मुझे टेप का स्टडी करना आता है। तो दोस्तों आज मैं इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। ये है आपका टेप और इसका हम प्रॉपर फुल स्टडी करने वाले हैं कि मतलब टेप को हम कैसे रीडिंग को पढ़ते हैं, क्या क्या इसमें प्रॉपर मेजरमेंट होता है, कैसे कैसे हम इसे देखते हैं। तो सारा आज इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा और आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा कि आखिर इस टेप को हम पढ़ते कैसे। तो दोस्तों सबसे पहले टेप में हमें क्या देखना होता है, सबसे पहले टेप में आपको एक चीज़ देखना होता है। पहली पॉइंट क्या होता है एमएम का, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको क्या देखना होता है सूत का। तीसरी चीज़ आपको जो देखना होता है वो होता है आपका सेंटीमीटर। चौथी चीज़ आपको देखना क्या होता है सेंटीमीटर के बाद आपका इंचेस देखना होता है। और पांचवी चीज़ आपको क्या देखना होता है इंच के बाद आपको फीट। और छठी चीज़ आपका जो है वो मीटर देखना होता है, ठीक है। ये 6 चीज़ें आपको देखना इसमें टेप में आना चाहिए, तब आपको प्रॉपर आप टेप का स्टडी हाँ बिल्कुल तरह से जानते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या है एमएम, दूसरी चीज़ सूत, तीसरी सेंटीमीटर, चौथा इंचेस और पाँचवा आपका जो है वो फीट और छठा मीटर। तो पहले हम एमएम को समझ लेते हैं। अब यहाँ पे गौर से अगर देखते हैं तो एमएम आपका क्या होता है, अभी चलिए समझते हैं इस बात को। तो एमएम जो आपको दिख रहा है, देखिए इस पार्ट को हम एमएम कहते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये जो आपको दायरे वर्ड दिख रहा है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये जो लाइनिंग आपको नीचे से जितना भी लाइनिंग दिख रहा है ये सब आपका क्या में कंसीडर होता है एमएम। इसको इसी को हम कहते हैं। अब इस एमएम से हमें एक चीज़ और क्लियर होता है कि मतलब अब हम जानेंगे कि कितने एमएम बराबर सेंटीमीटर होता है, कितने एमएम बराबर इंचेस होता है, कितने एमएम बराबर फीट होता है और कितने एमएम बराबर मीटर होता है, ठीक है। तो इस चीज़ एमएम से भी हम समझ सकते हैं। तो एमएम के पहले मैं बात करता हूँ। तो अगर हम जानते हैं तो 10 एमएम बराबर जो है आपका 1 सेंटीमीटर आता है। तो जैसे देखने के लिए मैं आपको प्रूफ करवाने के लिए यहाँ से आपको काउंटिंग करवा कर दिखा देता हूँ। सपोज माना कि 7 से 8 के बीच ये जो है आपका रीडिंग ये सेंटीमीटर में 7, 8, 9, 10 ये सब 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सब जो है रीडिंग आपका सेंटीमीटर में है। तो हमने क्या बोला अभी कि 10 एमएम बराबर क्या होता है 1 सेंटीमीटर होता है। तो अब हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं। देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक 10, मतलब कि 10 एमएम बराबर जो हमारा क्लियर हो गया, प्रूव्ड हो गया कि 10 एमएम जो बराबर हमारा होता है वो 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गया कि एमएम, इसको देखते हैं नीचे वाला वर्ड को एमएम होता है और ये जो वर्ड है ये सब 7, 8 ये सेंटीमीटर हो गया। अब दूसरी चीज़ को हम समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट तो हमने समझ लिया कि मतलब 10 एमएम बराबर आपका होता है 1 सेंटीमीटर और नीचे का जो लाइन होता है टेप में वो एमएम को इंडिकेट करता है, ठीक है। अब इसी तरह से हम एक और पॉइंट को इंडिकेट कर देते हैं। जब 10 एमएम बराबर 1 सेंटीमीटर हो गया तो इसी तरह से हम 25.4 एमएम बराबर मतलब 25.4 एमएम बराबर 1 इंच हो जाता है। इसी तरह से अगर हम मीटर में बात करते हैं तो है 1000 एमएम बराबर जो है आपका वो 1 मीटर होता है। और इसी तरह से अगर हम ये फीट में बात करते हैं तो 304.8 एमएम बराबर जो है आपका क्या होता है 1 फीट हो जाता है, ठीक है। तो ये सारा हम एमएम से तर्क कितना का निकाल दिए, फीट का भी निकाल दिए, मीटर का भी निकाल दिए, इंच का भी निकाल दिए और सेंटीमीटर का भी निकाल दिए, ठीक है। तो इसको देखने के लिए आपको टेप में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम जानेंगे इंच को, ठीक है। कि हमने जो भी बताया कि 25.4 एमएम बराबर 1 इंच होता है। तो यहाँ गौर फरमाइएगा थोड़ा सा। ये देखिए आप जैसे कि ऊपर जो रीडिंग आपको दिख रहा है यहाँ से देखिए कहाँ गया 4 से 5 पे आप गौर डालिए, ठीक है। 4 और 5 के बीच में आपका जो गैप दिख रहा है ये ऊपर में इंच है। देखिए यहाँ पे ये 4 और 5 हमने क्या बोला था कि 25.4 एमएम बराबर क्या होता है 1 इंच होता है। 4 से 5 के बीच अगर हम एमएम को काउंट करते हैं तो यहाँ से देखिए हम एमएम को देखेंगे, ठीक है। ये लाइनिंग से एमएम को देखेंगे तो हमें कितना आना चाहिए 25.4 एमएम आना चाहिए, मतलब 1 इंची होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और एक
25 और 25.4, यहाँ से जो ये लाइन जो आपका कट हुआ तो ये 25.4 mm बराबर आपका क्या हो जाता है, 1 इंची में आ जाता है। ठीक है, तो ऊपर का जो लाइन है ये शो क्या है, इंची है। 4 5 6 मतलब कि 4 के बाद 5 मतलब 5 इंची हो गया, 5 के बाद 6 मतलब 6 इंची हो गया। और ये जो नीचे का लाइन है टेप में 10 11 12 13 14 ये आपका सेंटीमीटर है। ठीक है, और सबसे जो नीचे का लाइन है ये आपका क्या है, मिलीमीटर है, मतलब कि mm इसी को कहते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ mm के बाद क्या आता है कि हम एक कभी कभी आपने गांव में सुना होगा कि सूत क्या होता है, तो सूत को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, 3.175 mm बराबर आपका एक सूत आता है। ठीक है, मतलब कि नीचे का जो पार्ट आपको दिख रहा है ये वाला, अगर हम इसको कंसीडर करेंगे 3.75 बराबर, मतलब कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 3.175 mm बराबर आपका जो हो जाता है वो एक सूत में आता है। ठीक है, ध्यान रहिएगा इस बात को कि 3.175 mm बराबर आपका क्या हो जाता है, एक सूत हो जाता है। और 25.4 mm बराबर क्या हो जाता है, 1 इंची हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद 10 mm बराबर क्या हो जाता है आपका, 1 सेंटीमीटर हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं फीट में आ जाते हैं। तो फीट को देखने के लिए दोस्तों यहाँ पे टेप देखिए आपका, देखिए अब फीट को हम समझने के लिए देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपका जो ये 1 फीट है, तो फीट जो है आपका 12 इंच बराबर टोटल आपका कितना हो जाता है, 1 फीट हो जाता है। और इसी तरह सेंटीमीटर में बात करते हैं तो फीट को अगर सेंटीमीटर में हम चेंज करते हैं तो 30.48 सेंटीमीटर बराबर आपका क्या हो जाता है, 1 फीट हो जाता है। ध्यान रहे, ठीक है, ये रहा आपका सेंटीमीटर नीचे वाला। अगर 27 28 29 30 और 30.48 में आते हैं तो देखिए यहाँ से आपका जो है 1 फीट हो जाता है। ठीक है, और अगर इंच में बात करते हैं तो 12 इंच बराबर क्या हो जाता है आपका, 1 फीट हो जाता है। देखिए 9 10 11 12 ये ऊपर का लाइनिंग इंच था, तो इंच 12 इंच बराबर 1 फीट हो जाता है। और अगर हम mm की बात करते हैं तो 304.8 mm बराबर जो है आपका 1 फीट हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद अगर सूत की बात करते हैं तो अगर 96 सूत बराबर आपका क्या हो जाता है, उसके बराबर भी आपका 1 फुट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी, सेंटीमीटर भी देख लिया हमने, इंच भी देख लिया, सूत भी देख लिया और फीट भी देख लिया, और टेप के माध्यम से सारा चीज़ को हम समझे हैं। ठीक है, एक चीज़ और बचा हुआ है इसमें, क्या है, वो है आपका मीटर। तो मीटर को भी हम लोग अब जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे मीटर पे हमने टेप को फोल्ड करना स्टार्ट कर दिया है, तो मीटर को दोस्तों देखिए यहाँ पे आपका मीटर शो कर दिया है। ठीक है, तो मीटर को समझने के लिए दोस्तों क्या होता है, पहले मीटर को 1 मीटर बराबर जो होता है 39.37 इंचेस बराबर जो है आपका 39.37 इंचेस बराबर आपका क्या होता है, 1 मीटर होता है। अगर फीट में देखते हैं हम इसको तो 3.28 फीट बराबर जो होता है वो क्या होता है, 1 मीटर होता है। और अगर फिर हम इसको mm में देखेंगे तो दोस्तों 1000 mm बराबर जो होता है क्या होता है वो आपका 1 मीटर होता है। और अगर सेंटीमीटर की बात करते हैं, नीचे वाला पार्ट की बात करते हैं तो 100 सेंटीमीटर बराबर जो होता है क्या हमारा, वो होता है 1 मीटर होता है। जैसे देखिए सेंटीमीटर नीचे का पार्ट हो गया 95 96 97 98 99 100, मतलब 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। और अगर mm की बात करते हैं तो देखिए 9 से mm तो यहाँ से यहाँ तक ही हो गया, और यहाँ से एक फिर 10 से 100 mm, तो 1000 mm बराबर 1 मीटर हो गया। और अगर इंच की बात करते हैं तो 39.37 इंच, देखिए इंच ऊपर का पार्ट होता है 38 39, तो 39.37 इंचेस बराबर क्या हो जाता है आपका, 1 मीटर हो जाता है। ठीक है, तो वीडियो में बेसिकली यही था, सारा चीज़ तो आपने क्लियर हो गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि mm क्या होता है, सूत क्या होता है, उसके बाद सेंटीमीटर इंचेस फीट और मीटर। अभी एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ शॉर्ट में। mm देखिए इस पार्ट को बोलते हैं, जो नीचे का पार्ट है आपका ये mm में आ जाता है। सेंटीमीटर की बात करते हो तो सेंटीमीटर नीचे वाला ये जी 7 8 9 10 ये सब सेंटीमीटर में आ जाता है। इंच की बात करते तो 2 3 4 5 6 ये सब ऊपर का पार्ट जो है इंच है। अब उसके बाद सूत की बात करते हैं तो सूत भी 3.175 mm बराबर होता है एक सूत, जैसे कि 1 2 3 इतना पार्ट को आपको एक सूत कह सकते हैं, 3.175 mm बराबर। अब mm की बात करते हो तो mm आपका ये पार्ट हो जाता है। ठीक है, अब मीटर की बात करते हो तो मीटर आपको लॉन्ग में चला जाता है, जो कि 39.37 इंचेस बराबर आपका जो होता है वो क्या हो जाता है, 1 मीटर हो जाता है। ये देखिए 39.37 बराबर 1 मीटर हो जाता है। ठीक है, अब मैंने सारा चीज़ इसमें हमने क्लियर कर दिया। फीट की बात करते हैं तो आपका जो फीट है ये 12 इंच बराबर 1 फीट होता है। ठीक है, और उसके बाद 30
30.48 सेंटीमीटर बराबर जो है आपका 1 फीट हो जाता है। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें बताई गई जानकारी से आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि टेप को हम स्टडी कैसे करते हैं, उसे कैसे पढ़ते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। हाँ, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हमेशा नई नई वीडियो लेकर आते रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।